volume down, please. ख़वातीनो हज़रात, हमारे पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वेन्यू पर एक टूर ले रही हैं। जैसे पहले जिक्र किया गया था आप लोगों से कि साथ वाले हॉल में एक शानदार डिस्प्ले है व्हीकल्स का, आर्मरी का, the entire squad that we have working currently in the 13 different stations across Lahore division. So we can see madam's movement minute by minute. अब वो दाखिल हो रही है एक मॉक स्टेशन में जो पीछे बनाया गया है। ये बराह रास्त मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। इस तरह इनको ब्रीफिंग दी जा रही है मैडम सीएम को। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सीएम का टूर और उनकी बातचीत जारी रहे इसलिए हम थोड़ी सी खामोशी जरूर इख्तियार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Madam is being familiarized with all the state-of-the-art, high-tech IT facilities that will be a part of the entire working and functioning of PIRA Force. स्क्रीन पर आप लोग इस वक्त फ्रंट डेस्क देख सकते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए। शी इज अबाउट टू जॉइन अस इन अ व्हाइल एवरीवन। सीएम साहिबा का मॉक स्टेशन का दौरा जारी है। शी इज जॉइंड बाय सेवरल मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड सीनियर मिनिस्टर्स। पर्सनली स्पीकिंग हमजा, आई एम लविंग कि मैडम जिस तरह इंटरेस्ट ले भी रही हैं और हमारा जो अमला भी अभी मौजूद है मॉक स्टेशन पे वो इतना पुरजोश है, दे आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। और खुशी मेरे ख्याल से उनके चेहरे पर नज़र आ रही है। हाउ दे आर एक्सप्लेनिंग कि इनका जो मॉक स्टेशन है इसमें किस तरतीब से कार्रवाइयाँ जो है वो आगे की जाएंगी। एग्जैक्टली इसी तर्ज पर बनाए जाएंगे वो तमाम तर स्टेशन जहां पर ये तमाम
हमारे जवान तमाम अफसरान जो है वो काम करेंगे और आवाम की खिदमत की जाएगी। कुछ इसी तर्ज के स्टेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्टर जनरल पीरा कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक साहब जो हैं, ही इज़ अकम्पनिंग मैडम चीफ मिनिस्टर इन हर टूर ऑफ द मॉक स्टेशन। और तफसीली तौर पर वो तमाम तर जो फीचर्स हैं, जो स्टेशन का हिस्सा है, वो मैडम को साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं और बराह रास्त हम सब यहाँ पे मौजूद वो ब्रीफिंग देख पा रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर मुलाहजा कर रहे हैं आप। The Honorable CM is about to join us in a while. मैं आप सभी का भरपूर साथ चाहूंगी with a huge and hearty round of applause and welcoming our honorable chief guest for today, the first female chief minister of the most populous province of Punjab, Madam Mariam Nawaz. Ladies and gentlemen, आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे। The Honorable CM is here with us. भरपूर तालियां होनी चाहिए everyone. मरियम नवाज हमारे दरमियान मौजूद है। ख़वातीनों हज़रात, शी इज़ मीटिंग एंड ग्रीटिंग विद ऑनरेबल ministers as well as senior dignitaries that have taken out time and joined us here today. Madam is meeting and greeting each one personally. Thank you very much. यकीनन मैडम की मौजूदगी से, आप सबकी मौजूदगी से इस पंडाल की रौनकें जो है वो बहाल हो चुकी हैं। मैडम हाथ हिलाते हुए ताली होनी चाहिए मैडम के लिए, भरपूर ताली होनी चाहिए एवरीवन। आप सभी से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कौमी तराने के लिए अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाइए। इन्हीं तालियों के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आप सबकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया, तमाम हाजरीन का यहाँ पर शिरकत करने का बेहद शुक्रिया। आज का दिन ख़वातीनों हज़रात तारीख के औराक पर एक दरख्शा बाब के तौर पर रकम होने जा रहा है। ये वो लम्हा है कि जब कई स्पेशल लॉज, जो खास कानून हैं, वो सिर्फ कागजों की हद तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसके अमली नफाज के लिए एक जुर्रतमंदाना, दूरंदेश और इनकलाबी कदम उठाया जा रहा है। और ये कदम उठा रही है पंजाब की बेटी, हमारी विजनरी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, कि जिनकी क़यादत में आज पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा का बाकायदा लॉन्च, आगाज, इफ्तिताह किया जा रहा है। इसकी बुनियाद रखी जा रही है। इसी के साथ साथ इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. Ar-Rahmanir Rahim. The entirely merciful, the especially merciful. Maliki Yawmiddin. Sovereign of the day of recompense. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. जज़ाकल्लाह। जी हाँ, सो यकीनन आज हम सब का यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद यकीनन आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन दर हकीकत ये पीरा किस किस्म का जो है वो काम करने जा रहा है, इसे क्या फंक्शंस होने जा रहे हैं, ये काम कैसे करेगा और दीगर तमाम तर सवालों के जवाब आपको एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए से यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो बिना किसी इंतजार के हमारी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। Pakistan, home to majestic mountains, verdant fields and vibrant cities, stands at the crossroads of tradition and modernity, its citizens embodying resilience, ambition and tenacity. The land of 5 rivers, Punjab is the beating heart of Pakistan. Home to more than half the country's population, Punjab propels the country's economy through its agriculture, industry and rapidly growing urban centers. The path of potential, however, is plagued by pitfalls. Issues such as regulatory inefficiencies, weak enforcement and overlapping jurisdictions threaten progress, derailing economic growth and impacting the daily lives of citizens. The nature of these challenges necessitated an innovative and out-of-the-box solution, one that empowers administrative authorities to effectively enforce special laws, ensure regulatory compliance and impose the writ of government. Enter PIRA. Buoyed by Chief Minister Maryam Nawaz Sharif's visionary leadership, Punjab is embarking on a transformative journey, committed to delivering efficient governance, transparency and improved public services. Recognizing the urgent need to streamline enforcement and regulation across the province, the Government of Punjab is proud to announce the launch of the groundbreaking Punjab Enforcement and Regulatory Authority, PIRA. PIRA will serve as the province's fundamental regulatory body, harmonizing enforcement efforts, eliminating jurisdictional confusion and significantly enhancing public service delivery through stronger regulatory compliance. PIRA's integrated approach aims to unify previously fragmented enforcement functions into one streamlined operation. From Lahore to Multan, from Faisalabad to Rawalpindi, PIRA enforcement stations will ensure effective compliance and swift regulatory action across Punjab. PIRA is committed to ending illegal hoarding, removing encroachments, and ensuring special and administrative laws are effectively enforced. PIRA's commitment to ethical policing and effective use of technology will ensure regulatory oversight becomes transparent, efficient, and citizen-focused, fostering an environment conducive to sustainable growth and public welfare. More than just a regulatory body, PIRA symbolizes Punjab's unwavering dedication to excellence, transparency, and transformative governance. With PIRA's launch, Punjab is not merely addressing the challenges of today, but actively building the foundations of a dynamic, secure, and thriving tomorrow for generations yet to come.
That is Pira. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for this magnificent force being raised right here in Punjab. आज के पीरा के जवानों को जब मैं अपने सामने देखती हूँ तो खुशी तो होती है, उसी के साथ साथ एक जोश और जज्बा जो अभी इस हॉल में मुझे यकीन है हम सभी महसूस कर पा रहे हैं, बिल्कुल इसी जज्बे से मुताबिकत रखता हुआ एक एंथम है जो खास तौर पे पीरा के जवानों की हौसला अफजाई के लिए बनाया गया है। और ये सिर्फ एक एंथम नहीं है ख़वातीनो हजरात, ये वलवला है, ये पैगाम है और सबसे बढ़कर ये एक वादा है जो पीरा पंजाब के पाकिस्तान के लोगों से कर रहा है। और यकीन कीजिए कि यही एंथम जो है इस नए निज़ाम अदल की धड़कन बन जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स हियर this absolutely brilliant anthem prepared specially for Pira Force. आइए सुनते हैं। ऐसे काम हम करेंगे, है अज़्म ये, खुश रहेगी अवाम, है ये पीरा का पैगाम, ऐसे आगे हम बढ़ेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो दौर चल रहा है हम चलने न देंगे ये निज़ाम, मुनाफ़ाखोरों का ना कोई जोर अब चलेगा, महंगाई से बचेगी ये अवाम, पुरअमन अब रहेगा पंजाब, जो साथ होगा पीरा। सरजमीन से ये अहद है हमारा, चमकता रहे ये चांद सितारा, पुरअमन अब रहेगा पंजाब, जो साथ होगा पीरा। पीरा 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 क्या बात है जी, ये तो लग रहा था कोई एक्शन जो है ना मूवी के सॉन्ग्स की तरह से, और यकीनन इतना ही थ्रिलिंग होने वाला है जब ये सब के सब जवान जो है वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन एक मसला ये है कि जब ये कानून की पासदारी के लिए मैदान में आएंगे तब यकीनन इनको बहुत सारी रेजिस्टेंस जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए क्या हमारे जवान तैयार हैं? हमारे जवान बिल्कुल तैयार हैं हमजा, और यही इनकी तैयारी का एक छोटा सा ट्रेलर, एक डेमोस्ट्रेशन हम अभी स्टेज पर देखने वाले हैं। और वो डेमोस्ट्रेशन किस चीज़ का है? किस चीज़ का? वो डेमोस्ट्रेशन है मार्शल आर्ट्स का, अलोंग विद एंटी राइट फोर्सेस, दैट व्हेन दे आर ऑन ग्राउंड, और जब मुश्किल हालात का सामना होगा तो हमारे जवान उसको कैसे और कितनी बेहतरीन तरीके से उसको टैकल करेंगे। दिस इज हेडेड बाय ASI अकील अहमद साहब एंड ऑल्सो इंस्पेक्टर महफूज शाह साहब के, जिन्होंने ये डेमोस्ट्रेशन अभी तैयार करवाया है। तो आइए बुलाते हैं इस टीम को जो कि आपके सामने डेमोस्ट्रेशन जो है परफॉर्म करने जा रही है। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अब से कुछ देर में आप लोग मुलाहिजा करेंगे
किस तरह से इन आहनी हाथों के साथ उन तमाम तर वायलेटर्स को निपटा जाएगा और किस तरह से तमाम तर कानून शिकन जो लोग हैं उनको रोका जाएगा। मैंने हमसा एक बाहर बड़ा बोर्ड पर अच्छा साइन देखा, दैट वाज प्रोटेक्टिंग विद कंपैशन। देखिए वायलेटर्स को हैंडल करना, कंट्रोल करना डेफिनेटली एक बड़ी मुश्किल जॉब डिस्क्रिप्शन है, मगर वाकई विद कंपैशन, रहम के साथ, रहम दिली के साथ, नरमी के साथ, मगर काम मुश्किल करना। एग्जैक्टली इसी के साथ साथ जो स्पेशल लॉज हैं उनकी कंप्लायंस में गैप रहा है जिसे पूरा किया जाने वाला है। और सबसे जो खास बात है वो ये है कि इंतहाई कलील मुद्दत में, यानी कि 8 माह की कलील मुद्दत में जो है वो इसको मुकम्मल किया गया है। और अब से बिल्कुल कुछ ही देर में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से ये आहनी हाथ इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। एंड दे आर अबाउट टू जॉइन अस ऑन द स्टेज इन अ व्हाइल। तो बिल्कुल जनाब, हमारे जवान जो हैं वो तैयार हैं हर किस्म की मुश्किल से निमटने के लिए। और ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक झलक है सिर्फ उनकी तैयारी की। कोई शक ना रखिए दिल में, हमारे जवान हर किस्म की मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। फाइनली दे आर हियर। आपकी भरपूर तालियों में आइए देखते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन को। One word, spectacular. A huge round of applause जनाब हमारे जवानों की हौसला अफजाई के लिए।
एंटी राइट फोर्स की डेमोस्ट्रेशन मेरा अंदाजा है कि अभी बाकी है, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। जी हाँ, सो अब आपके सामने एंटी राइट फोर्स हमें ज्वाइन करने जा रही है। आपकी भरपूर तालियों में लेट्स जस्ट वेलकम देम ऑन द स्टेज राइट नाउ। भरपूर तालियां होनी चाहिए एवरीवन, भरपूर तालियां। This, ladies and gentlemen, is Pira Rising. तो यकीनन कुछ इसी तरीके से निपटा जाएगा, सख्त हाथों के साथ, जिस तरह से इन्होंने दिफा किया अपना भी और उसी के साथ साथ मुल्क की अमलाक का भी इसी तरीके से दिफा किया जाएगा। और अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत सरप्राइज था मेरे लिए भी, और किस तरह से किस महारत के साथ इन्होंने डिफेंड किया है। भरपूर तालियों के मुस्तहिक है, एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं ये। इसी के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं जी। और शांत अभी मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग भरपूर तालियों में हमारी इस फोर्स के लिए जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। भरपूर तालियां होनी चाहिए एवरीवन। ले जी, इस इदारे को बनाने में यकीनन हर एक शख्स ने जो यहाँ बैठा है, और कई ऐसे भी हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन सब ने दिन रात मेहनत की है। और इंतहाई कलील मुद्दत में, मैं ये कहूँ कि सिर्फ 8 माह की मुद्दत में इसे मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर देना, ये बड़ी एक खास बात थी। एब्सोल्युटली, मेरे नज़दीक ना सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पूरी दुनिया में शायद इतने कलील अरसे में इतने बड़े ख्वाब की ताबीर हो जाना, उसकी मिसाल शायद हमें नहीं मिलेगी। हमजा ने बिल्कुल सही बात की, होती टीम एफर्ट है, और मैं चाहूँगी कि इसी
सफर पर जो पीरा ने आज की तारीख तक तय किया है, इस पर रोशनी डालें हमारे डायरेक्टर जनरल साहब, कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक खान साहब, डीजी पीरा. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज join us in welcoming him on stage. बैठ जाए, तशरीफ रखें, बैठ जाए बेटा, बैठ जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम वज़ीर आला, मोहतरमा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा, हमारे कैबिनेट के जो सीनियर मेंबरान हैं, हमारे अथॉरिटी के जो मेंबरान हैं, हमारे सीनियर अफसर जो यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे ईओज़, आईओज़, एसडीओज़, पीरा की पूरी हेडक्वार्टर की टीम है, आप तमाम को आज के इवेंट में, लाहौर की इनाग्रेशन के इवेंट पे खुशामदीद कहता हूँ. लास्ट ईयर 2024 में मैडम सीएम ने एक विजन दी और वो थी जो गवर्नेंस का कोई फुकदान है, जो कमी है, कमी बेशी है, उसको पूरा किया जाए. इस विजन को तकमील देने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई. उस कमेटी ने 6 माह के कलील अरसे में पीरा का कानून बनाया, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, तमाम मुज़ाहमतों को ख़त्म किया और आखिरकार ये गवर्नमेंट लास्ट ईयर अक्टूबर में असम्बली से यह कानून पास करवा गई. नवंबर 2024 में बतौर डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुआ. मैं अंडर दी एक्ट पहला डायरेक्टर जनरल लगा. इस एक्ट पे जो पास हुआ था, हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया, जिसमें हमारे सेक्रेटरी लॉ हैं, फैसल साहब जो हमारे मंडी बहाउद्दीन के डीसी लगे हुए इस टाइम, हमारे एक्स एडवोकेट जनरल हैं, और वो पूरी टीम जो चीफ सेक्रेटरी सरबराही में काम करी थी, उन सब का बहुत कलीदी किरदार रहा. बीइंग डीजी, मैडम सीएम ने खुद इंटरव्यू किया ऑफिसर्स का, और जब उन्होंने सिलेक्शन की तब ऐसा लगा कि नातवा कंधों पे बहुत भारी बोझ आ गया और एक मुश्किल काम लग रहा था. लेकिन जो मैंने इस काम का आगाज़ किया तो समझ आई कि तमाम ऑफिस जो इस गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, उन तमाम की पूरी सपोर्ट हमारे साथ थी. मैं यहाँ पे खुसूसी जिक्र करना चाहूँगा कि सीएस के ऑफिस की रहनुमाई, मैडम के ऑफिस की सपोर्ट, आईजी साहब के दफ्तर की तमाम मदद थी जो हमें मिली. उसकी वजह से हम 6 माह के कलील अरसे में, 7-8 माह के कलील अरसे में यहाँ इस स्टेज पे पहुँच गए कि हम लाहौर डिवीज़न की फ़ोर्स को लॉन्च करने की आज ये काविश कर रहे हैं. मैं इसके अलावा मज़ीद जिक्र करना चाहूँगा कि जब हमने लाहौर की डिवीज़न की फ़ोर्स रेस करनी थी तो उसमें हमें कमिश्नर लाहौर ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया. आईजी साहब ने कमांडेंट पीटीसी चोंग जो हैं उनको स्पेशल डायरेक्शंस दी, और जो 400 ऑफिसर्स हमने अपने रिक्रूट किए थे उनकी ट्रेनिंग में उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा असिस्ट किया. मैं उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं चेयरमैन पीपीएससी और उनकी पूरी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर, 4 महीने के अंदर हमें स्पेशल सपोर्ट, सीएम ऑफिस की डायरेक्शंस के बाद एक स्पेशल सपोर्ट दी, जिसकी वजह से हम 4 महीने में पीपीसी के तमाम प्रोसेसेस थ्रू करने के बाद इन बच्चों को हायर कर पाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगस्त के आखिर तक इनकी ये ट्रेनिंग हम ख़त्म कर चुके होंगे. मैडम इंशाल्लाह लाहौर में अगले हफ्ते से हम अपने ऑपरेशंस का आगाज़ कर देंगे, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपकी ये सपोर्ट और बाकी हमारे जो सीनियर्स उनकी रहनुमाई जारी रही तो दिसंबर तक हम पूरे पंजाब में ये फोर्स लॉन्च कर चुके होंगे. मैडम, ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है. हम अपना काम पूरी जान फशानी, पूरी मेहनत से करते रहेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं रहेगी. अब मैं मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भर्ती हुए हैं, उनमें जिन बच्चों ने टॉप किया है, उनमें से हमने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया है कि उनको आपके हाथ से हम एजाज़ी सनद दिलवाएं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टेज पे आएँ और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें. बहुत शुक्रिया जी. Walking towards the stage, definitely madam, हमारे ऑफिसर्स का मोराल बहुत बूस्ट होगा आपके हाथों से जब अपने अपॉइंटमेंट करेंगे. ये हमारे पीपीएससी के हाई अचीवर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं. मैं अब दावत देना चाहूंगी Miss Aruj Arshad, Enforcement Officer of Pira, kindly receive your appointment letter by Madam Chief Minister Mohtharma Maryam Nawaz Sahiba.
A huge round of applause, ladies and gentlemen. इसी के साथ मैं दावत देना चाहूंगा एनफोर्समेंट ऑफिसर वजदान हसनैन से टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। Congratulations to the brilliant enforcement officers of PIRA. ये हमारे वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पीपीएससी के इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी की है। उन्हें इस वक्त अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से। I would now invite on stage our investigation officer, Miss Barira Aslam. Kindly receive your appointment letter. इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साकिब अली से मैं गुजारिश करना चाहूंगा टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। आपकी भरपूर तालियों में लेट्स वेलकम साकिब अली। स्पेशल हाई अचीवर्स थे कि जिनको हमने ऑन स्टेज दावत दी है। यकीनन हमारी जो पूरी फोर्स है पीरा की उसमें एक से बढ़ के एक जवान है जिनकी हौसला अफजाई के लिए आज मैडम ने हमें ज्वाइन किया है। तो अब जनाब आगे बढ़ेंगे। मैं दावत देना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी साहब अहमद रजा सरवर साहब, दैट ही जॉइन्स अस ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट्स अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टू मैडम चीफ मिनिस्टर मैडम मरियम नवाज, पीरा अथॉरिटी की तरफ से जनाब। So we are having the active Chief Secretary Ahmed Raza Sarwar Sahab is here with us. Huge round of applause, ladies and gentlemen. It's a beautiful souvenir, but indeed only a small token of appreciation. मैडम, आपका विजन था कि जिसकी हम ये आज हकीकत अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, यकीनी तौर पर एक इनकलाबी कदम। इसी के साथ साथ मुझ समेत हम सब बेताब हैं मैडम से उनके ख्यालात के बारे में जानने के लिए। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मैडम आप हमारे दरमियान आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। ये स्टेज क्यों हिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable members of the cabinet, parliamentarians, ladies and gentlemen, assalamu alaikum। अभी चंद माह पहले पैरा सिर्फ एक आइडिया था और आज जब मैं आपको देख रही थी कि पैरा एक फोर्स बन गई है तो मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि चंद माह पहले तक जो सिर्फ एक आइडिया था, एक ख्याल था, एक फ़ैसला था, अल्लाह ताला ने इस चंद माह की 8 माह की कलील मुद्दत में आज वो फ़ैसला, वो ख्याल, वो एक आइडिया मुझे रियलिटी के तौर पे अपने सामने खड़ा नज़र आ रहा है। एक हकीकत के सामने वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आज मुझे पैरा की जो प्रिपेयर्डनेस है, जो उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हुई है, मुझे उसको देख के इतनी खुशी हुई। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जब मैंने देखा तो कोई डेडिकेटेड फोर्स नहीं थी, कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं था। और जब कभी किसी चीफ मिनिस्टर को ये ख्याल आता है कि प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए या प्राइस मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो वो डीसीज को कहते हैं, कमिश्नर्स को कहते हैं और वो सब अपना काम छोड़ के
वो प्राइस कंट्रोल के पीछे भाग पड़ते हैं। फिर प्राइस कंट्रोल से तवज्जो हटती है तो डीसीज और कमिश्नर्स किसी और काम के पीछे भाग पड़ते हैं। पूरे जो सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक काम को छोड़ती है, दूसरे को करती है, फिर दूसरे को जब पूरा हो जाता है तीसरे की तरफ भागती है। तो इससे जो कुछ ऐसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जिनको 24/7 और 12 महीने जिनकी एनफोर्समेंट ज़रूरी होती है, तो मुझे ये पता चला कि जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो आउटसोर्स हुआ है। उसमें जो प्राइस कंट्रोल जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने आगे किराए पे लोग रखे हुए हैं। जो प्राइस मैनेजमेंट या प्राइस कंट्रोल तो उन्होंने क्या करनी होती थी, वो दुकानदारों से जाके भत्ता लेते थे और उसको उन्होंने अपना एक आमदनी का ज़रिया बनाया हुआ था। तो मैंने बहुत डिस्कशंस के बाद मैंने ये सोचा कि एक पूरा डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए जो प्राइस कंट्रोल करे। अब आप सब ने देखा होगा कि हमने जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उसको हटाने के लिए पूरे पंजाब में बिला तफरीक इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन किया है। और आप मुझे बहुत ये मैसेजेस आते हैं कि हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ़ हो गई हैं, हमारे बाज़ार खुले हो गए हैं। बल्कि ख़वातीन की तरफ से जो मुझे एक बहुत इनकरेजिंग जो रिस्पॉन्स है वो ये आता है कि बाज़ार जो हैं वो तजावज़ात की वजह से इतने छोटे हो गए थे, इतने तंग हो गए थे कि जो ख़वातीन हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। उनको छोटे रास्तों की वजह से उनको फ़िज़िकली जो है वो हरासा किया जाता था। तो अब बाज़ार खुले होने की वजह से न सिर्फ ये कि ख़वातीन के लिए वो सेफ़ हो गए हैं, बल्कि मुझे जो वहाँ पर ट्रेडर्स हैं, जो वहाँ पे दुकानदार हैं, जो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी, उसकी तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और वो ये कि हमारी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं क्योंकि बाज़ार साफ़ हो गए हैं, दुकानों की एक्सेस ठीक हो गई है, ट्रैफिक में बेहतरी आई है क्योंकि तजावज़ात हटा दी गई हैं। और एक दफ़ा मैं लाहौर की किसी गली में मैं दौरे पे थी, तो लाहौर की किसी गली के अंदर, वो पहले ही छोटी गली थी, उसके अंदर तजावज़ात के बाद वो बच्चों के खेलने की झूले गली के अंदर लगाए हुए थे। खुद वो पैसे कमा रहा था, लेकिन गली में लिटरली एक मोटर बाइक के गुजरने का भी रास्ता नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि ये मैं कितनी देर तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहूँगी कि अपना सारा काम छोड़ के कभी प्राइस कंट्रोल करें, कभी आप जो है वो तजावज़ात हटाएं, कभी आप होर्डर्स के पीछे जाएं, कभी आप नाजायज़ प्रॉफिटेयर्स के जो प्रॉफिटेयरिंग होती है उसके पीछे जाएं। तो ये उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक डेडिकेटेड फोर्स कायम करें। और आज अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि विदिन 8 months पैरा इस वक्त माशाल्लाह लाहौर डिवीज़न में इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से अपना काम शुरू कर देगी। और इसके लिए मैं डीजी पैरा बहुत एक्टिव और बहुत डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, डीजी पैरा कैप्टन फर्रुख अतीक, मैं उनको शाबाश देना चाहूँगी। कि बहुत प्रोफेशनली उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट अपनी टीम को भी शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस नए आइडिया को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इम्प्लीमेंट करने में मेरी मदद की। और इसी तरह आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को भी मैं शाबाश देना चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी सपोर्ट के बगैर, उनकी जो इसमें दिलचस्पी लिए बगैर ये काम शायद इतनी कलील मुद्दत में इतने अच्छे और एहसन तरीके से नहीं हो सकता था। मैं नौजवानों में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए लोग आते हैं तो मैं
मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो अब बुज़ुर्गी की तरफ जा रहे हैं, मैं उनका एहतराम नहीं करती या उनकी सलाहियतों में या उनके एक्सपीरियंस पे मैं भरोसा नहीं करती। उन्हीं के एक्सपीरियंस की छाँव में हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की गाइडेंस में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे पास जब चॉइस होती है तो मैं हमेशा यंगस्टर्स को तरजीह देती हूँ। और आज यहाँ स्टेज पे जो पैरा की डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, उसमें मैंने जो एनर्जी, जो मैंने पैशन इन यंग बच्चों में देखा है, इन यंग लड़के और लड़कियों में देखा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं होगी, ये ज़मीन पर जब ये हमारे पंजाब के गलियों मोहल्लों सड़कों पर उतरेगी तो ये एक रेवोल्यूशन होगा, एक इनकलाब होगा इंशाअल्लाह ताला। फ़र्क मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ और आपके तमाम ऑफिसर्स को ये कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं जो मुझे देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि पैरा के अंदर तकरीबन 8-8.5 हज़ार की ये अक्रॉस पंजाब ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑल तहसील्स में ये फोर्स होगी। इसके सेपरेट स्टेशंस बन रहे हैं और जैसे कि मैंने अभी पूरा मॉक इनका देखा, इनका स्टेशन था इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो मैंने देखा और अरबों रुपए की लागत से ये फोर्स जो है ये वजूद में आई है। इसमें हमने सैकड़ों इनको गाड़ियां लेके दी हैं, इक्विपमेंट लेके दिया है, इनको तमाम तर वो वेपन्स खरीद के दिए हैं, इनको वो तमाम जो इनको डिजिटली भी हमने इक्विप किया है और वो तमाम जो पैराफर्नीलिया है वो हमने इनको लेके दिया है ताकि ये अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ आर्म्ड विद टेक्नोलॉजी ये लोगों की मदद के लिए जा सकें। और मैं हर तहसील में इसका हेडक्वार्टर होगा इंशाल्लाह। सो अबाउट 154 तहसील्स हैं तो हर तहसील में ये प्रेजेंट होंगे और इनकी जो चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो। अब नाजायज़ तजावज़ात एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हटा के जाओ थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाते हैं, तो उनके लिए कंटिन्यूस विजिल उनके ऊपर रखनी बहुत ज़रूरी है, एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो पैरा करेगी। और प्राइस कंट्रोल भी एक ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पे ये ऑपरेशन आपको करना पड़ता है। जो होर्डर्स हैं, कई दफ़ा ऐसे होर्डिंग हो जाती है कि वो मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं आर्टिफिशियल। ये सारे काम पैरा के हैं क्योंकि एक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। तो मैं पैरा के बच्चों से, पैरा के यंग लड़कों और लड़कियों से जो बहुत ब्राइट हैं, अभी मैंने अपने हाथ से सर्टिफिकेट्स दिए हैं उनको, टॉपर्स को, तो मुझे बड़ी खुशी है कि लड़कियां भी उन टॉपर्स में शामिल थीं, ख़वातीन शामिल हैं, यंगस्टर्स शामिल हैं, जिनकी आंखों में मुझे वो पैशन नज़र आता है, वो पाकिस्तानियत नज़र आती है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ताकत जो वर्दी के साथ आपके पास आती है, मैंने वर्दी नहीं पहनी हुई लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के अवाम ने बिठाया है, तो वो ताकत मेरे हाथ में है। ताकत अल्लाह ताला की वो अमानत है जो अल्लाह ताला रियासत के सुपुर्द करता है। रियासत मैं भी हूँ, रियासत आप भी हैं, हम में से हर फर्द रियासत है। और आपका जो काम है पैरा का, वो आपका टॉप ऑफिसर हो या नीचे तक आपका जो सिपाही है, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना, जालिम के लिए दहशत की अलामत बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। पैरा मेरे आईज एंड ईयर्स हैं। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नज़र रखती है, जो हर जुल्म पे नज़र रखेगी, जो हर नाजायज़ कब्ज़े के ऊपर नज़र रखेगी, जो हर ज़ख़ीरा अंदोज़ के ऊपर, होर्डर के ऊपर नज़र रखेगी, जो
हर तजावज़ के ऊपर, नाजायज़ तजावज़ात के ऊपर नज़र रखेगी, जो प्रॉफिटेरिंग के ऊपर एक जो मुनासिब हद तक मुनाफा होना चाहिए। कारोबार भी चलना है, मैं खुद कारोबारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे सूबे में वज़ीर आला हूँ जिस सूबे में 80-85% अवाम जो है वो गुर्बत में रहते हैं। मुझे उनके लिए प्राइसेस को कंट्रोल करना है। अगर आज मैं इसको खुला छोड़ दूं तो बाकी सूबों की तरह पंजाब में भी जो आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें जो हैं वो पहुंच खरीद से बाहर हो जाए, लोगों को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाए। इसलिए इसी विजन के साथ आपने चलना है। जो मुनासिब मुनाफे के बाद जो कीमत बनती है उससे ज्यादा अगर कोई बेचे तो वो कानून की पकड़ से, पैरा की पकड़ से बच नहीं सकेगा इंशाल्लाह। कानून तो हमने देखे, पैरा भी अब एक कानून है, इसको अभी हमने असेंबली से पास कराया, लेकिन कानून अगर किताबों तक बंद रहेगा, अगर वो कागज के ऊपर लिखा रहेगा तो उस कानून की कोई हैसियत नहीं। 77 साल से हम देखते हैं कि कानून बनते आ रहे हैं। कानून की अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी इन लेटर एंड स्पिरिट तो उस कानून का एक किताब और कागज से ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। और कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस आपको हुकूमत देती है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका काम पैरा के पास है। और पैरा की बदौलत, पैरा की वजह से, पैरा के हर जवान की वजह से, हर ऑफिसर की वजह से कानून अब हर शहर में, हर देहात में, हर महल्ले में, हर तहसील में, हर सड़क पे कानून चलता हुआ और इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। और अब ताकतवर जो है वो सिर्फ ताकतवर नहीं है। पिछले दिनों मेरा बेटा जुनेद मुझे बता रहा था कि वो घर की तरफ आ रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां थी और सिक्योरिटी की गाड़ियों का अपना प्रोटोकॉल होता है। तो क्योंकि डाला कल्चर पे मैंने क्रैकडाउन किया है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये शो ऑफ और ये ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स और शो ऑफ पावर, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। तो मेरे बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी, उसको जो हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ी थी उसने पकड़ लिया। तो उन्होंने जब देखा कि अगली गाड़ी में जुनेद बैठा हुआ है तो उनको पता चला, वो जुनेद के पास आए और उन्होंने जुनेद को कहा कि जुनेद साहब, हमें तो पता नहीं था कि इसमें वज़ीर आला का बेटा बैठा हुआ है, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, सॉरी आपको रोका। तो मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूँ, आप करें मेरा चालान। और उसके बाद लाहौर में मैंने जब पता किया कि वो बच्चा कौन था, उसका नाम आई थिंक शाजेब था, तो मैंने DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे मेरी शाजेब से बात कराओ। तो जब उसने मेरी शाजेब से फ़ोन पे बात कराई, जिसने जुनेद का चालान किया था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कानून से कोई बालातर नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, वो ताकतवर पे भी उतनी जोर से लागू होना चाहिए जितना कि वो हम एक गरीब को गरीब समझ के पकड़ लेते हैं। और पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जितना बड़ा वायलेटर होगा, पैरा की गिरफ्त उस पर उतनी ही बड़ी होगी इंशाल्लाह। और अब कमज़ोर को आपने ताकतवर की तरह, आपने कमज़ोर को जो है वो पिसने नहीं देना। कमज़ोर अब आपके होते हुए तन्हा नहीं होना चाहिए, उसके साथ पैरा भी खड़ी होगी, उसके साथ पंजाब खड़ा होगा, उसके साथ पूरी रियासत खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। और आज तक जो ये वायलेशंस होती हैं और पीपल गेट अवे विद इट, उसकी वजह ये है कि ताकतवरों को पता है कि कानून जो है वो गरीब के लिए, कानून जो है वो किताबों तक महदूद है। और इसी तरह कमज़ोर को यकीन होता है कि इंसाफ उसके लिए नहीं है, इंसाफ उसके लिए सिर्फ ख्वाब रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इस फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है।
और मेरी पैरा के ऑफिसर्स और जवानों को ये बहुत मेरा एक आज जाना मशवरा भी है कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना। ये जो नाजायज़ आमदनी होती है, करप्शन का पैसा होता है, ये आता तो बहुत तेज़ी के साथ है, लेकिन जब निकलता है या लगता है तो या बीमारियों पे लगता है या नुकसानात पे लगता है। तो जितनी भी आमदनी है, हलाल की आमदनी है, उसमें दिन रात मेहनत करके तरक्की करो, लेकिन पैरा का हर जवान और पैरा का हर ऑफिसर एक ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको सीसीडी की मिसाल देना चाहूँगी। आईजी साहब की सरबराही में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंने बनाया और आज आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है पूरे पंजाब के अंदर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पूरे पंजाब से चुन चुनकर जो बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स थे, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स थे, जो न डर और करेजस बहादुर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन पर मुश्तमिल आईजी साहब ने जो है वो सीसीडी बनाई है। और सुहेल जफर चट्ठा जो सीसीडी को हेड कर रहे हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। दिनों में नहीं, हर रोज के हिसाब से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेहतरी आ रही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे दिन में 10-10, 15-15 क्राइम्स होते थे, आज वहां 5-5, 6-6 दिन एक क्राइम भी नहीं होता। कातिल सारे भाग गए या पकड़े गए, और जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि हम तौबा ताइब करते हैं, और कानों को हाथ लगा रहे हैं, कुरान पाक उठा के ये अहद कर रहे हैं कि हम आइंदा क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने कभी नहीं ये देखा माशाल्लाह। लेकिन उसकी क्या वजह है? एक तो आप लोगों को बहादुरी चाहिए। बहादुरी के बगैर मैं जो कमज़ोर आदमी है उसको वर्दी नहीं पहननी चाहिए, और अगर आपने वर्दी पहन ली है तो इस वर्दी की ऐसी ताकत है कि आपको, अगर बहादुरी आप में नहीं भी है तो अल्लाह ताला से आप दुआ करो, अल्लाह ताला आपको बहादुर मुझे इतने पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो हर वक्त डोलते रहते हैं, मुतजलजल रहते हैं, डरते रहते हैं, वो कभी कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। बहादुरी एक नेमत है अल्लाह ताला की। बहादुरी से चलो, कानून पे डट के चलो, और पूरी ईमानदारी से अपना काम जो है वो सर अंजाम दो। एक आपकी प्रेजेंस की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी ईमानदारी की वजह से मैं दावा करती हूँ कि पैरा अगर सीसीडी की तरह की एक फोर्स बन गई तो देखो आप लोग जो है वो लोग आपको सरों पे बिठाएंगे। दुनिया में इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और ज़िंदगी से भी बड़ी चीज़ जो है वो इज्जत होती है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी का, हलाल रिज़्क का साथ ना छोड़ना, और मेहनत से काम करो, बहादुरी से काम करो। डर के पीछे हटने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पैरा की असल ताकत उसकी इखलाकियात है। आपकी इखलाकियात आपकी असल ताकत है, और इखलाकियात में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी गिनवाई हैं, जिसमें बहादुरी भी शामिल है, जिसमें ईमानदारी शामिल है, जिसमें मेहनत शामिल है। तो मैं, जिस तरह से हमने पैरा को बनाया है, तरतीब दिया है, इसमें विसल ब्लोअर सिस्टम्स हमने डाला है, डिजिटल एविडेंस हमने इसमें किया है, बॉडी कैम्स वो सारे ऑफिसर्स को और जवानों को हम लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से इसको हम बैक कर रहे हैं। तो मैं, ये एक कानून का इम्प्लीमेंटेशन का एक समंदर है जिसको इंशाअल्लाह ताला पैरा जो है वो पॉसिबल बनाएगी, और एक नया दौर पैरा के साथ शुरू होगा। लोगों की, आपकी नज़र होगी महंगाई पर, आपकी नज़र होगी होर्डिंग पे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे,
आपकी नज़र होगी नाजायज़ तजावज़ात पे और मेरी और आवाम की नज़र होगी आपकी कारकर्दगी पे इंशाअल्लाह ताला। आवाम का एतमाद आपको जीतना है और आज आपकी फाउंडेशन मैंने रख दी है। प्लीज़ गो अहेड एंड मेक मी प्राउड। अगले हफ्ते से आप काम शुरू कर देंगे, मुझे कहीं नाजायज़ तजावज़ात नहीं नज़र आनी चाहिए, मुझे कहीं महंगाई का तूफ़ान नहीं नज़र आना चाहिए और मुझे कहीं भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं नज़र आनी चाहिए, मुझे कहीं भी कब्ज़ा माफिया नज़र नहीं आना चाहिए। लोग अपनी छोटी सी ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से और पता चलता है कि कोई ताकतवर उस पर कब्ज़ा करके जो है वो ताकतवर उस पर कब्ज़ा करके बैठा है। आपकी जो कामयाबी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि मुझे लोगों को उन कब्ज़ों से और कब्ज़ा माफिया से लोगों को निजात मिले और वो महंगाई माफिया से लोगों को निजात मिले और जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनसे लोगों को निजात मिले, उनके रास्ते खुले हों, उनके रास्ते आसान हों। तो एक दफ़ा फिर आए मिल के ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पैरा का हर ऑफिसर, पैरा का हर जवान अपने राइट में जो स्टेट है वो बन के चलेगा, मज़लूम का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और ज़ालिम के लिए दहशत की अलामत होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला करे कि पैरा जो हमारी खिदमत है आवाम की उसको चार चांद लगाए और हर मज़लूम की मदद तक पहुँचे और हर जालिम के गरेबान तक उसके हाथ पहुँचे। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। इसी के साथ साथ आप लोगों की हौसला अफजाई भी की है और आप लोगों को कुछ टारगेट्स भी जो है वो दिए हैं मैडम ने। एंड थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, तमाम तशर्रका, तमाम हाजरीन का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। Very wise, very encouraging words by our honorable